तो आपके लिए आज भी एक नई कहानी लेकर आ चुके हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चेतक महाराणा प्रताप के वफादार घोड़ा का नाम था। इस लेख में महाराणा प्रताप के घोड़े की कहानी जानेंगे, जिन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई में अपना बलिदान देकर अपने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। उनकी स्वामी भक्ति और बलिदान को देखते हुए उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा माना गया। अपने मालिक महाराणा प्रताप के साथ स्वामी भक्ति के कारण भारत के इतिहास में वह अमर हो गया। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक करीब 4 साल से उनके साथ रहा। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई में चेतक ने 26 फीट नाले को फांदकर महाराणा प्रताप की जान बचाई और खुद शहीद हो गया। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े की कहानी। महाराणा प्रताप के घोड़े की कहानी। कुछ इतिहासकारों का मानना है पहले भारत के राजा अपने हथियार और हाथियों पर सवार होकर युद्ध में भाग लेती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका प्रतिरोध विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले घोड़ों की तुलना में सुस्त है, तब उन्हें युद्ध में घोड़े की क्षमता का पता चला और उन्होंने अच्छी से अच्छी नस्ल के घोड़े को अपने सैन्य अभियान में शामिल करने लगे। इस भारतीय शासकों को युद्ध में काफी फायदा हुआ। इस प्रकार सदियों से घोड़ों और महाराजाओं का अटूट संबंध स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की कहानी। चेतक महाराणा प्रताप सिंह का सबसे वफादार और प्रिय घोड़ा था। चेतक एक नीलवर्ण का ईरानी नस्ल का घोड़ा था। इस महाराणा प्रताप ने गुजरात के व्यापारी से खरीदा था। असल में महाराणा प्रताप ने गुजरात के चारण व्यापारी से 3 घोड़े खरीदे थे। इसमें एक का नाम चेतक, दूसरे का त्राटक और तीसरे का अटक रखा। त्राटक और अटक नामक घोड़े को महाराणा प्रताप ने अपने भाइयों को दे दिया। चूंकि चेतक महाराणा प्रताप को खूब पसंद आया, इस कारण उन्होंने अपने पास रख लिया। उन्होंने तीनों घोड़ों का कड़ी परीक्षण के बाद खरीदा था। कहा जाता है कि इस घोड़े को पाकर महाराणा प्रताप इतने खुश हुए कि उन्होंने चारण व्यापारी को इन घोड़ों के बदले 2 गांव भेंट कर दिए। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की विशेषता। उस वक्त घोड़ों की 3 मुख्य नस्लें राजस्थान में प्रसिद्ध थी, जिसे में मारवाड़ी, सिंधी और काठियावाड़ी का नाम आता था। चेतक का शरीर अन्य मरुस्थलीय घोड़ों के समान ही सुडौल और दुबला पतला लेकिन विशालकाय था। चेतक की ऊंचाई अन्य घोड़ों की तुलना में काफी अधिक थी। इसका लंबा गर्दन, चमकदार आंखें और गजब की फुर्ती अन्य घोड़ों से अलग करती थी। उसकी लंबी गर्दन के कारण ही चेतक को मयूर ग्रीव, मोर गर्दन भी कहा जाता था। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का रंग नीला था। इस कारण से महाराणा प्रताप को कई किंवदंतियों में नीले घोड़े का सवार भी कहा गया है। चेतक की विशेषता कही जा सकती है कि वह 318 किलो वजन लेकर सबसे तेज दौड़ और ऊंची छलांग लगा लेता था। क्योंकि लंबे तगड़े 7 फीट 5 इंच ऊंचाई वाले महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो के करीब था, साथ ही वे युद्ध में 72 किलो के कवच धारण करते थे। वे अपने साथ 80 किलो के भाला और 208 किलो का 2 तलवार अपने साथ रखते थे। महाराणा प्रताप और चेतक। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने का नाम भारत के इतिहास में अपने स्वामी के प्रति वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। चेतक एक ईरानी नस्ल का घोड़ा था जो बहुत ही फुर्तीला और ताकतवर था। कहा जाता है जब चेतक दौड़ता थे तब उसकी रफ्तार इतनी तेज होती थी कि मानो हवा से बात कर रहा हो। हर युद्ध में चेतक घोड़े बहुत ही बहादुरी और वफादारी से महाराणा प्रताप का साथ दिया। महाराणा प्रताप भी चेतक की खान पान और सुरक्षा का खास ध्यान रखा करते थे। युद्ध के मैदान में उन्होंने चेतक की सुरक्षा के लिए उसके चेहरे पर धातु का बना हाथी का सूंड जैसा मुखौटा पहनाते थे। महाराणा प्रताप का वफादार था चेतक। कहा जाता है कि चेतक बहुत ही आक्रामक और घमंडी था। वह बहुत ही मुश्किल से नियंत्रित होने वाले घोड़े था, लेकिन अपने मालिक महाराणा प्रताप का वह अत्यंत ही वफादार था। वह मालिक की हार भावना और उनके इशारे को एक क्षण में समझ जाता था।
कहा जाता है कि इंसान की तरह ही महाराणा प्रताप के बोली और आदेश को समझकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। महाराणा प्रताप का घोड़ा कैसे मरा? हल्दी घाटी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के दौरान चेतक ने अपनी स्वामी भक्ति और अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए अपने स्वामी की जान बचाई थी। चेतक की ताकत और फुर्ती का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि चेतक हाथी के सिर के बराबर ऊंची छलांग लगा सकता है। हल्दी घाटी के लड़ाई में जब महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह का आमना सामना हुआ, तब मानसिंह हाथी पर सवार होकर युद्ध कर रहा था। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को मानसिंह की तरफ मोड़ दिया। चेतक ने ऊंची छलांग भरकर मानसिंह के हाथी के सिर पर अपने पांव रख दिए। फलस्वरूप महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर अपने भाले से जोर से प्रहार किया। हालांकि इस प्रहार में मानसिंह बाल बच गया, लेकिन हाथी के सिर पर बंदी तलवार से चेतक का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। कैसे चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाई? हालांकि इस युद्ध में राणा की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन कम संख्या होने के कारण ज्यादा देर टिकना मुश्किल था। फलतः महाराणा प्रताप वहां से निकल पड़े। चेतक बुरी तरह से घायल होने के बाद भी महाराणा प्रताप को लेकर हवा की गति से भाग रहा था। मुगल सेना ने उनका पीछा किया। तभी एक बड़ा नाला आ गया, जिसे चेतक ने प्रताप को अपनी पीठ पर लिए उस 26 फीट दरिया को छलांग लगाकर पार कर अपने स्वामी बचा लिया। उस दरिया को उस वक्त मुगल पार न कर सकी। चेतक की मृत्यु कहाँ हुई थी? चेतक 26 फीट नाले पार कर महाराणा प्रताप की जान बचाए और वहीं गिर गया। क्योंकि उनका पैर भी कट गया था, फलतः उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार चेतक ने अपना सर्वस्व बलिदान देकर अपने मालिक का जान बचाए और अद्भुत वफादारी का परिचय दिया। कहा जाता है कि चेतक की मृत्यु के बाद प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने पूरे विधि विधान से चेतक का दाह संस्कार किया। जहां पर चेतक की मृत्यु हुई, वहां हल्दी घाटी में चेतक की याद में समाधि बना है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। चेतक पर पराक्रम भरी कविता। चेतक की स्वामी भक्ति, वीरगति और वफादारी के ऊपर कई कहानी और कविता सुनने को मिलती है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के ऊपर हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडेय ने एक बड़े ही मार्मिक कविता का रचना की है। चेतक की वीरता। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघेली लेकर सवार उठ जाता था। राणा की पुतली फेरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था।